नमस्कार। एक ही राशि में उत्पन्न विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार के स्वभावों के क्यों होते हैं, इस बात पे चर्चा करें। उसके पहले जानते हैं कि राशि होती क्या है। यहाँ हम चंद्र राशि की बात कर रहे हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने संपूर्ण ब्रह्मांड को 360 डिग्री में बांटा। उनका ऐसा मानना था कि संपूर्ण ब्रह्मांड का मान 360 डिग्री है। तो उन्होंने उसको 12 भागों में विभाजित किया और वो 12 भाग 12 राशियां कहलाए। तो एक राशि का जो मान हुआ वो हुआ 30 अंश। 12 राशियों का मान हुआ 360 डिग्री। अब चंद्र राशि से तात्पर्य यह है कि चंद्रमा एक राशि में कितने समय तक रहता है? 2.25 दिन तक लगभग। तो 2.25 दिन में चंद्रमा की गति 0 से लेके 30 अंश की दूरी तय कर लेती है। और चंद्रमा जिस अंश पे होता है, समझो वो 30 अंश के नीचे है तो मेष राशि के अंतर्गत रहेगा। 30 अंश से 60 अंश के बीच में अगर चंद्रमा है तो वृषभ राशि के अंतर्गत रहेगा। 60 से 90 अंश के बीच में अगर चंद्रमा है तो वो मिथुन राशि के अंतर्गत रहेगा। ऐसे ही जिस अंश के ऊपर चंद्रमा रहेगा वो राशि मानी जाएगी। अब चंद्रमा अगर एक अंश पे है तो भी मेष राशि होगी, और अगर 29 अंश पे है तो भी मेष राशि होगी। तो स्वाभाविक है, एक अंश से लेकर और 30 अंश तक की जो दूरी है वो एक बहुत लंबी दूरी है। और इसी कारण से एक ही राशि में उत्पन्न विभिन्न व्यक्तियों के स्वभाव अलग अलग होंगे। दूसरी बात एक और हम आपको बताएं कि राशियां क्या है। नक्षत्रों का एक समूह वो राशि कहलाता है। अब एक राशि में लगभग 2.25 नक्षत्र हुआ करते हैं। यदि हम मेष राशि की चर्चा करें तो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र का एक चरण रहेगा। अश्विनी नक्षत्र का स्वभाव अलग है, भरणी नक्षत्र का स्वभाव अलग है और कृतिका नक्षत्र का स्वभाव अलग है। मेष राशि के राशि स्वामी मंगल हैं। तो जब हम मेष राशि की चर्चा करते हैं तो मंगल के गुण धर्म स्वभाव के ऊपर आधारित उसका फलकथन कहते हैं। परंतु जब अश्विनी नक्षत्र की बात करेंगे तो अश्विनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु है। अब जो व्यक्ति मेष राशि के पहले चरण में पैदा होंगे तो उनके ऊपर अश्विनी नक्षत्र का भी प्रभाव होगा। और अश्विनी नक्षत्र से तात्पर्य अश्विनी नक्षत्र के स्वामी ग्रह केतु, तो केतु का भी प्रभाव होगा और मंगल का भी प्रभाव होगा। जो लोग भरणी नक्षत्र में पैदा होंगे उनकी भी मेष राशि रहेगी। अब चूंकि भरणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह हैं तो कहीं ना कहीं शुक्र की सौम्यता और विलासिता उनके अंदर आ जाएगी, भले ही राशि स्वामी मंगल है। ऐसे ही जो लोग कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में पैदा होंगे उनकी भी मेष राशि रहेगी। परंतु कृतिका नक्षत्र के स्वामी ग्रह सूर्य हैं,
और मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल। तो यहाँ पे मंगल और सूर्य इन दोनों के गुणधर्म लेकर व्यक्ति का स्वभाव बनेगा। इसके अलावा राशि संचालित चंद्रमा आधारित होती हैं और चंद्रमा की गति मन की गति से उसका आकलन किया जाता है। तो चंद्रमा शुरुआत के अंश के ऊपर है या मध्य के अंश के ऊपर है, मतलब किसी का जन्म अगर समझो मेष राशि में 1 अंश के ऊपर हुआ है और किसी का 8 अंश के ऊपर हुआ है या किसी का 15 अंश के ऊपर हुआ है या किसी का 25 अंश के ऊपर हुआ है, तो निश्चित तौर पर उनके स्वभाव में अंतर होगा। दूसरी बात, स्थान का भी महत्व होता है। अब एक व्यक्ति का जन्म झांसी में हुआ है और दूसरी का व्यक्ति का जन्म बम्बई में हुआ है या अमेरिका में हुआ है, तो भी उन लोगों के चूँकि अंशात्मक दूरी में अंतर आ जाएगा, स्थान का जो महत्व है वो भी उसके ऊपर रहता है। तो स्थान के से भी व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। इसलिए एक राशि में करोड़ों व्यक्ति के पैदा होने के बाद भी स्वभाव में अंतर रहता है। क्योंकि इस बात की शंका हमेशा लोगों को रहती है कि राशि आधारित लोग बाग विभिन्न जगहों के ऊपर पत्र पत्रिकाओं में राशिफल पढ़ते हैं, तो ऐसी शंकाएं आम जनमानस के मन में रहती हैं कि आखिर क्या एक जैसी राशि वाले इसका सबका भविष्य एक जैसा होगा क्या? नहीं। जो हमने आपको बताया कि नक्षत्र के ऊपर आधारित, चंद्रमा की गति के ऊपर आधारित और स्थान का, इन सभी बातों का प्रभाव व्यक्ति की राशियों पे पड़ता है, व्यक्ति के स्वभाव पे पड़ता है और इसलिए उनका स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।